लड़की 26 तारीख के संध्या से गायब हो जाती है और उसके घर वाले ढूंढते रहते हैं। जिस लड़का पर शक होता है उसके परिजन से बात करते हैं तो उसके परिजन कहते हैं कि हम लड़की को बरामद कर देंगे। तो इंतजार में 28 तारीख तक इंतजार करती है। जब लड़की नहीं मिलती है तो 29 को लड़की की नानी नगर थाना में आवेदन देती है, लेकिन नगर थाना के माध्यम से केस दर्ज नहीं होता है। लेकिन बहुत मशक्कत के बाद जब हम न्यूज़ चलाए उसके बाद जो आपको दिखा दे कि 5/7/2024 को नगर थाना केस करती है, लेकिन केस में 13 साल की लड़की के लिए पॉक्सो एक्ट का मामला नहीं लगता है। जहां तक धारा लगना चाहिए वहां पॉक्सो एक्ट लगा ही नहीं है। जैसा कि लड़की के नानी ने एक पुलिस अधीक्षक महोदय को एक आवेदन दी थी कि हमारी लड़की 13 साल की है लेकिन पॉक्सो एक्ट नहीं लगा हुआ है। यहाँ साफ तौर पर लिखा हुआ है पॉक्सो एक्ट नहीं लगा हुआ है। देखिए, और जिस लड़का पर शक था वो लड़का आज भी इसी गांव में आराम से घूम रहा है, लेकिन प्रशासन उसको टच भी नहीं कर रही है। लेकिन उसके लड़की के परिजन को ही कहा जा रहा है कि तुम पता लगाओ कि लड़की कहाँ है। अब बताइए, जब लड़की वाला ही पता लगा ले तो प्रशासन के पास भला कोई क्यों जाएगा। ये लड़की की नानी है, जो भी अभी तक घटित हुआ है वो एक बताएगी। चाहे हम जो बता है इसमें से कितना % सच या झूठ है? सच है। सच है? सच है। पुलिस आपको क्या कह रही है? पुलिस के पास दौड़ दौड़ के मेरा हालत खराब हो गया। जाते हैं तो बोलते हैं कि मतलब कि वो आप ढूंढिए, कोई सुराग बताइएगा, कुछ बताइएगा, जब हमको कहिएगा जब जाएंगे हम वहाँ पे। हमसे ही पूछ रहे हैं तरह तरह के बात कि लड़का तो यही है, लड़की कहाँ है। जब लड़का यही है, लड़का गया साथ में भागा है, तो लड़का आ गया बेच दिया कि मर्डर किया, तो मर्डर करने वाला घर ही आएगा कि कहाँ जाएगा। वो मर्डर करके आ गया, घर बेच के घर आ गया, तो वो घर आ गया तो वो घर है। और लड़की गायब है तो कोई सुनवाई नहीं है। जा जा के मैं थक गई हूँ, हर जगह जाती हूँ, एसपी साहब के पास भी गई हूँ, डीएसपी साहब के पास भी गई हूँ, तो यही बात बोलते हैं, सारा आदमी यही बात बोलते हैं। हमको बोलते हैं कि जाइए, अब जाइए, होगा कुछ कर रहे हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। पैसे वाला का सब है, कानून है, हर है, एसपी साहब भी है, डीएसपी साहब है, थाना भी है, सारा चीज पैसे वाला का, गरीब वाला का कुछ नहीं है। जा जा के रो रो के हम थक गए, कुछ भी नहीं हो रहा। आपके केस के जो आईओ रेणु देवी है, जैसा कि आपने बताया है और इसमें लिखा भी है, रेणु देवी से आपने बात किया तो वो क्या बोली आपको? वो बोल रही है कि हमसे फोन पे बात मत कीजिए, कि हमको ये काम है वो काम है, हम जो भी बात है यहाँ पे आके कीजिए। वहाँ पे भी जाते हैं तो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो हम लगे हुए हैं, आप भी खोजिए। जब हमको खोजा ढूंढा हो गया है, जब हमको बोले कि ला देंगे लड़की, हम रुक गए। सारा जगह हम खोज रहे हैं, जब भी तो हम उनके पास गए हैं, उनके पास गए तो हम ही को बोल रहे खोजो, हम कहाँ से खोजे। एसपी सर क्या बोले आपको? एसपी सर बोल रहे हैं कि हम करेंगे कुछ, आप जाइए। हम आवेदन लेके जाते हैं, वो रख लेते हैं, हमको भेजा देते हैं कि आप जाइए, हम अभी कॉल कर रहे हैं, हम अभी कुछ कर रहे हैं। उसके बाद हमको भेजाने के बाद कोई कुछ भी नहीं है। 1 महीना आपके नातिन को गायब हुआ है, कभी कोई कॉल या कभी कोई सूचना ऐसा मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। लड़का तब से यही है? लड़का यही है, हम तो लड़का को देखते नहीं है। दूसरे आदमी बोलते हैं कि लड़का यही है, लड़का को कोई नहीं देखता कि लड़का कहाँ है। लड़का जिस दिन लड़की गायब हुई थी उस दिन गायब जो हुआ था, उसके बाद फिर लड़का गायब नहीं हुआ है? नहीं, लड़का गायब नहीं। आपको क्या लग रहा है शक में? हमको लग रहा है, जो मैं बताई थी उनको, रात को जो कॉल आया था 3 बार कॉल आया था, हम बोले कि किसका कॉल है, कौन है तू, कौन है बता, ना तो हम कल दे देंगे ये नंबर, फिर जांच होगा कि कौन है तू, नहीं है तो पता चलिए जाएगा। तो रख दिया कॉल, उस टाइम से नहीं आया। 3 बार किया, तीनों बार एक बार खाली बोला मुस्कान पहला बार, और 2 बार किया तो कुछ नहीं बोला। हमारी आवाज सुन के काट कर दिया, काट के मैसेज करने लग गया। तो लड़की जो सुबह में गायब हुआ तो हम उसी नंबर से कॉल किए, तो उसकी बहन उठाई हुई थी
अब बोल रही नहीं इधर किसी का नंबर नहीं है, वो कॉल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रोम नंबर लगा हुआ से नहीं है इधर का कॉल उल। तो इसी फोन के मार्फत तो उसको खबर चला गया, उसका भाई गया उस लड़का को ले आया, हमारे लड़की को कहाँ हमारे नथनी को बेच दिया कि कहाँ रख दिया कि मार दिया काट दिया, वो मर्डर किया बेच दिया, तो वो घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। वो पंच के माध्यम से बोला कि हम 2 दिन में लड़की को बरामद करेंगे, तो वो पंच दोबारा उसको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और ये भी बोला कि वो मतलब हम जानते हैं कौन लड़का के साथ है किसके साथ है, हम जानते हैं कि और लड़का भी है, तो और लड़का है तो बताता क्यों नहीं। वो उसका बाप बोल रहा है, अतीकुल रहमान बोला कि हमको मार देगा, कुछ भी होगा हम उस लड़का का नाम नहीं बताएंगे। तो उसके उगलबा उससे पूछे, कानून उससे पूछे कि वो कौन लड़का है। यानी जिस पर आपने केस किया है उस परिवार का कहना है कि आपकी नातिन किसी और लड़का के साथ है। तो उनसे लेकिन उसका नाम ये लोग नहीं बताएंगे। नहीं बोल रहे, ढिठ्ठे बोल रहे कि हम नहीं बताएंगे, पंच के सामने बोले कि हम नहीं बताएंगे, तो यही लोग ना भेजा होगा उसके साथ। कॉल हिस्ट्री जो निकला था उसमें किसका नंबर आया था? उसी का नंबर है, बाली किसी का नहीं, किसी का नंबर नहीं, सिर्फ उसी का। हाँ, उसी का नंबर है। वही रात में कॉल किया है, सुबह में गायब है लड़की, उसी नंबर से 4 नंबर से कॉल किया है, लड़की गायब है। देखिए शर्म की बात तो यह है कि जब लड़की को कॉल किया जाता है, कॉल रिसीव करती है तो लड़का एक बार बोलता है, उसके बाद लड़का दोबारा जवाब नहीं देता है, कई मैसेज करता है। जब लड़की कल होकर के लापता हो जाती है तो ये लोग उस नंबर का ट्रेस निकलवाते हैं पुलिस के माध्यम से, तो उस लड़का का ही सारा का सारा नंबर निकलता है, ये लोग कंप्लेन करते हैं। लेकिन शर्म की बात तो ये है पुलिस प्रशासन के लिए कि जिसका अगर नंबर निकला है उससे पूछताछ भी नहीं कर रही है। आपको बता दें कि अगर कोई पुलिस प्रशासन को कोई ऐसा मामला जो उनका निजी हो, उनका अपना सगा हो, तो उसके लिए तो किसी का जीना दुर्लभ कर देते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। एक मामला लगातार आपको हम कई बार दिखाए, उसमें लड़की 4 बार गायब हो गई, भाग गई खुद से, लेकिन फिर भी लड़का पक्ष को जीने नहीं दे रहा है सीतामढ़ी पुलिस। और दूसरी तरफ देखिए, एक 13 साल की लड़की गायब है, लेकिन उसके मामले में पॉक्सो एक्ट लगा तक नहीं है। कॉल डिटेल्स में पूरा का पूरा उस लड़का का नंबर है, फिर भी उस लड़का को पुलिस टच नहीं कर रही है, पूछताछ नहीं कर रही है। और लड़की के जो नानी है, वो माँ है, उसका परिवार है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं लड़की को ढूंढने के लिए कि कहाँ से मेरी बच्ची मिल जाए और कैसे मिल जाए। कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ भी जाएंगे वहीं पे बैठ जाएंगे हम, जब तक लड़की नहीं देंगे हम वहीं पे रहेंगे बैठी। एसपी साहब के पास जाके हम धरना दे देंगे, डीएसपी साहब के पास भी जाके हम धरना दे देंगे, जब तक लड़की नहीं आएगी वहीं पे रहेंगे हम। जो जिसका गलती है उससे नहीं पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ लड़की को रखा कहाँ नहीं रहा, हमसे पूछ रहे हैं कि लड़की को जाते हुए देखे हैं आप? हम देखे नहीं है, हमारे पास सबूत नहीं है। कॉल आया रात में, सुबह में गायब है, इसका कोई सबूत नहीं है। ये तो बहुत बड़ा सबूत है, और फिर भी हमसे बोल रहे हैं कि जाते हुए देखे हैं। जो जाते हुए देखे, जो मर्डर करेगा, जो ले जाएगा गलत नीयत से ले जाएंगे बेचने के लिए, तो वो बेच के घर आएंगे, मर्डर करके घर आएंगे कि बाहर जाएंगे? घर पे बैठा हुआ है, उनसे पूछनी चाहिए ना, हमसे पूछ रहे हैं। दर्शकों, लड़की का हम फोटो लगा रहे हैं। आपको अगर लड़की कहीं भी दिखे तो हमारे चैनल से कांटेक्ट नंबर ले करके कांटेक्ट करके ज़रूर बताएं, ताकि इस बेचारी की जो बच्ची गायब हुई है वो मिल सके। उसकी माँ 1 महीने से अपनी बच्ची के लिए बाहर से आकर, उनके पिताजी 1 महीने से अपनी बच्ची के लिए यहाँ पर बैठे हैं, अपना काम धंधा छोड़कर। ये देखिए उसकी माँ है, आप माँ है, आप पिताजी है। देखिए ये माँ है और पिताजी। कितने दिन से है भैया आप यहाँ? 1 महीने होने वाले। 1 महीना से? 1 महीना से तो आपका काम बंद है? काम बंद है, छोटे छोटे बच्चे घर पे हरियाणा। बच्चे को छोड़ के आए? हाँ, 2 बच्चे घर पे हैं छोटे छोटे, एक 4 साल का, एक 6 साल का बच्चे। देखिए 2 बच्चे, एक 4 साल का, एक 6 साल का, हरियाणा में छोड़कर पति पत्नी अपने एक बड़ी बेटी को ढूंढने के लिए सीतामढ़ी में 1 महीना से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। फिलहाल फोटो देखें, और आप लोगों को लड़की कहीं भी मिले तो आप कमेंट बॉक्स में और हमारे नंबर लेकर के कांटेक्ट करें।